भाग्य और दुर्भाग्य का जो सिद्धांत है उसे समझना बहुत सरल नहीं है, वो बहुत कठिन है। भाग्य और दुर्भाग्य के कारण को जो लोग समझ जाते हैं वो पल पल के घबराने के फेर से खुद ब खुद बाहर निकलने लगते हैं। हमें सामान्यतः ये पता नहीं होता कि हमें जिस चीज़ की पूर्ति नहीं की गई है वह हमारे ही किसी पाप कर्म की वजह से है। सनातन सिद्धांत जितने भी हैं वह कर्म आधारित हैं। समझ में थोड़ा सा फेर सिर्फ इतना होता है, नंबर एक, हम कर्म और भाग्य को अलग अलग मानते हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी भी मानते हैं। अक्सर आपको समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कर्म सब कुछ है, भाग्य कुछ भी नहीं और कर्म से भाग्य बनता बिगड़ता है। वहीं दूसरी ओर समाज में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये कहेंगे भाग्य ही सब कुछ है, कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। But this is a myopic view of the problem. अगर कर्म और भाग्य को समझना है, अगर ये एक हाइपोथेसिस है कि कर्म और भाग्य क्या है, तो इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में हम लोगों को समझना होगा।
और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, यकीन जानिए ज़्यादातर परेशानियों के लिए विचलित होना बंद कर देंगे। हमारे शरीर के अंदर, शरीर एक टूल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा का वास है, सब लोग इसे जानते हैं। शरीर के अंदर आत्मा है, यही इसी बात का द्योतक है कि कहीं कुछ हमसे गलती हुई। मुक्त को बंधन में बांधा गया। उदाहरण के रूप में छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट सिमिली नहीं है उसकी है, फिर भी हमसे जब कोई गलती हो जाती है तो हम जेल में डाल दिए जाते हैं। ऐसा मान लीजिए कोई गलती की सज़ा के रूप में हमको जेल में डाल दिया। जेल सज़ा क्यों है? जेल सज़ा इसलिए है क्योंकि जेल एक बंधन है और कोई कारण नहीं। अन्यथा वहां पर भी स्थान है, वहां पर भी छत है, उतना कंफर्टेबल बेड नहीं है, लेकिन बिस्तर वहां पर भी है। अगर मूल तत्व में जाते हैं तो कारागार मूलतः क्या है? एक ऐसी जगह है जहां हमें बंधनों में बांध दिया जाता है। मेरा शरीर भी मेरी आत्मा के लिए एक जेल है और मैं मेरे शरीर से मुक्त होना चाहता हूं। मैं मेरा शरीर नहीं हूं, आप आपका शरीर नहीं है। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन आत्मा और शरीर जिन इंद्रियों से बंधी हुई हैं वो मोह उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब तक मुझ में ज्ञान रहता है, मुझे यह पता रहता है कि मुझे यहां से जल्द निकलना है। जब तक मैं मुक्त अवस्था में हूं, मोह नहीं है मेरे अंदर, तब तक मुझे पता है कि हम यहां से फटाफट निकलना है। जब तक मैं पवित्र रूप में हूं, मैं शरीर को केवल दायित्व पूर्ति का साधन मानता रहूंगा और शरीर में कहीं नहीं उलझूंगा। लेकिन मैं जैसे ही अपवित्र रूप में आ जाता हूं, मैं वैसे ही शरीर को ही सब कुछ मानने लगता हूं और शरीर के सुख के लिए ही सब कुछ करता हूं, और उसमें जहां कमी आती है उसे दुर्भाग्य समझने लगता हूं। जिस दिन मैं अपने शरीर के लिए थोड़ा सा और अपनी आत्मा के लिए ज़्यादा सा करने लगूंगा, आप देखिएगा सारी कुंडली हाथ धरे रह जाएंगे, आपको वह प्राप्त होने लगेगा जो कहीं नहीं लिखा, जो किस्मत में लिख कर नहीं आया। लेकिन जब हम अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यहाँ शरीर का अर्थ भी वृहद अर्थ में समझिएगा। शरीर का अर्थ शरीर, शरीर के कपड़े, शरीर की गाड़ी, शरीर का मकान, शरीर के बच्चों की शादी, शरीर के बच्चों का सेटलमेंट। इसको थोड़े से वृहद स्तर पर समझिएगा। मैं या मेरा कोई भी संबंध मेरा दायित्व मात्र है। अगर यह भान मुझे हो जाएगा, मैं बहुत सुकून से रहूंगा। भारत में समझ नहीं आता कब से एक ऐसी अपवित्र धारा बहने लगी, जिस संस्कृति ने पूरी दुनिया को यह सिद्धांत दिया था जो मैं आपको बता रहा हूं। पूरी दुनिया उस सिद्धांत को मानते हुए आगे बढ़ निकली। हमने उस सिद्धांत को खारिज कर दिया। हम में से कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं इस सिद्धांत के बारे में, लेकिन मानने के स्तर पर शायद लाखों में एक आध होंगे। उसको परसेंटेज में निकाला भी नहीं जा सकता। मैं जो बात कह रहा हूं ये अव्यवहारिक नहीं है और ये कोरा प्रवचन भी नहीं है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। मैंने अध्यात्म को जितना समझा है उसमें सब कुछ व्यवहारिक है। अध्यात्म बना ही व्यवहार के लिए है।
शास्त्र की रचना ही व्यवहार को सुलझाने के लिए, व्यवहार की दिक्कतों को सुलझाने के लिए हुई है, व्यवहार को लाइन अप करने के लिए शास्त्र की रचना ही इसलिए हुई है। इसलिए नीति शास्त्र है, इसलिए अर्थशास्त्र, इसलिए राजनीति शास्त्र है, इसलिए वेद है, इसलिए वेदांत है। उपनिषद आदि में मूलतः क्या है? धर्म सिखाया गया है। और धर्म क्या है? हमें जीवन को कैसे बिताना है, ये धर्म है। बाकी रिलीजन है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट एडिशन आने वाला है, उसमें भी इस बात को उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है, रिलीजन और धर्म आर टू डिस्टिंक्ट फिनोमिनन। रिलीजन एंड धर्म आर टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, टू डिस्टिंक्ट डिफिनेशंस। अभी हम इसको बहुत साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। धर्म की अंग्रेजी रिलीजन, धर्म की अंग्रेजी रिलीजन कभी नहीं हो सकती। तो जो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है वह सब धर्म का हिस्सा है। पानी पीना भी धर्म का हिस्सा है, सोना भी धर्म का हिस्सा है, जागना भी धर्म का हिस्सा है, परिवार के दायित्व पूरा करना भी धर्म का हिस्सा है, राष्ट्र के दायित्वों को पूरा करना भी धर्म का हिस्सा है, आदि आदि। लेकिन हमने जो धर्म समझा वही क्या समझा? सुबह ब्रह्मा जी का पाठ, दोपहर विष्णु जी का पाठ, शाम को महेश जी का पाठ, रात को दुर्गा जी का पाठ, सोते वक्त हम भी कंफ्यूज और सारे देवती देवी देवती, कौन दे कुछ नहीं पता। और मैंने लोगों से कहा कि तुम्हारे एक इष्ट हैं तो एक इष्ट की उपासना करो, नहीं करी। क्यों? डर कि बाकी क्या सोचेंगे। असल में डर ये कि बाकी कहीं ऐसा ना हो पर्स खाली कर दे मेरा। अपने भगवान पर विश्वास नहीं। गहराई से सोचिएगा जाकर इस बात को। वास्तव में क्या हम भगवान पर उतना विश्वास करते हैं? क्या वास्तव में उसे करुणामय पिता और माता मानते हैं? नहीं मानते। अगर मानते तो कर्म में भगवान दिखता कहीं तो। ज्यादातर लोग, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों के कर्म में भगवान परिलक्षित नहीं होता। धर्म के सिद्धांत परिलक्षित होते हैं, धर्म का आचरण नहीं। इसलिए ये देश विद्वानों का देश बनता जा रहा, ज्ञानियों का नहीं। और ये बड़ी खतरनाक बात है। वी आर डेवलपिंग नॉलेज नॉट विजडम। और इसीलिए हम दिन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे दुर्भाग्य आता है। मेरे सिद्धांत से आप में से ज्यादातर लोग परिचित होंगे। मैं धर्म को शाश्वत नहीं मानता। आई डू नॉट गिव फाइनैलिटी टू भाग्य को शाश्वत नहीं मानता। आई डू नॉट गिव फाइनैलिटी टू फेट। उसमें परिवर्तन हो सकता है, वह परिवर्तनशील है। उसमें परिवर्तन करने के हजारों नियम बनाए गए हैं जिसे आप उपाय और उपासना कहते हैं। भाग्य निश्चित हो ही नहीं सकता। भाग्य की प्रवृत्ति ही निश्चितता की नहीं है। नहीं तो चेतन स्थिति बहुत थोड़ी सी शून्य के लगभग रह जाएगी और जड़ स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। मस्तिष्क जड़ नहीं रह सकता, चेतन जड़ नहीं रह सकता, इसलिए भाग्य भी जड़ नहीं रह सकता। यदि भाग्य जड़ है तो पूजा की आवश्यकता क्यों? लिहाजा मैं ये मानता हूं और बहुत ठोस तरीके से मानता हूं कि मेरे कर्म, व्यवहार आदि आदि मेरा भाग्य बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी। अनजाने में मैं बहुत सारे काम ऐसा करता हूं जिससे मेरे भाग्य पर बुरा असर पड़ता है, और अनजाने में मैं बहुत सारे ऐसे कार्य भी करता हूं जिससे मेरे भाग्य पर अच्छा असर पड़ता है। अब इसका निर्णय कौन लेगा? विवेक। विवेक के घर जाओ। विवेक मेरे अंदर है, इसे मुझे डेवलप करना होगा। बहुत सारे डिसीजंस कोडिफाई नहीं किए जा सकते, बहुत सारी चीज़ें कोडिफाई नहीं की जा सकती। वह हमें समय के अनुसार निश्चित करना होता है। और विवेक का जागरण कैसे होता है? ध्यान से। मैं ध्यान को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। ध्यान में यदि आप जाते हैं तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ, खुद की प्राप्ति। और यदि खुद की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से ईश्वर
तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर तत्व मुझ में छुपा है। मैं जैसे जैसे खुद से दूर जाऊंगा वैसे वैसे मैं ईश्वर से दूर जाऊंगा। इसलिए कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं केवल पूजा पाठ करके, मैं बहुत सारे मंत्र आदि का जप करके भगवान को पा सकता हूं, तो यह एकदम गलत है। क्योंकि मंत्र जप में भी इस्तेमाल शरीर का अधिक है। या मंत्र जप भी आपने करना है तो मानसिक अधिक कीजिए, क्योंकि मानसिक जप में ही आपको सेल्फ मिलता है, क्योंकि आप ध्यान अवस्था में जाते हैं और ध्यान अवस्था ही ईश्वरीय अवस्था का प्रारंभ है। जिस वक्त आप पवित्र हो जाते हैं उस वक्त आपको समझ में आता है कि यह ईश्वर का पाथ है, यह ईश्वर का रास्ता है, और इस रास्ते पर चलकर मैं बहुत सारे कष्टों से मुक्ति पा सकता हूं। अन्यथा बहुत सारे कष्टों से क्या, थोड़े से कष्टों से भी मुक्ति पाना असंभव है। पहली चीज ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, जाने अनजाने बहुत गलतियां हुई हैं, और कभी मौका मिले अपने से बात करने का, जो बहुत कम मिलता है, बहुत कठिन है। हम जिस वक्त अकेले भी बैठे होते हैं हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, मोबाइल नहीं भी है मानसिक रूप से बात कर रहे होते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे होते हैं, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद से बात नहीं कर रहे होते हैं। जब मौका मिले खुद से बात करने का, तब ये खुद ही आपको बता देगा कि आप कितने गलत हैं और कितने सही हैं, ये भी पता चल जाए। लेकिन बहुत सारे मुगालते अपने बारे में, जो कंफ्यूजन्स हैं हमारे अपने बारे में, वो भ्रम है अपने बारे में, वह टूटने शुरू होते हैं। मुझे ये चाहिए था, मैं ये डिजर्व करता था, मुझे ये नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बेसिकली मैं वो डिजर्व नहीं करता था। अनेक बार मैंने ऐसे शोध की, मैं शोध के आधार के बिना तो कुछ भी नहीं करता। मैंने बहुत सारे शोध, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिससे ये जाना जा सकता है आप कहाँ गलत हैं। अनेक बार ऐसे शोध किए, अनेक बार, और ये 50, 60 या 100, 200 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों में बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से मेरा कंप्यूटर वो क्रैश हो गया। वो बहुत कोशिश करी मोदी जी ने और 2-3 लोगों ने, वो डाटा रिकवर नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपको दिखाता वो शो। आज मेरे पास मेरा बहुत बड़ा जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो है ही नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता। खैर, मैं उन शोधों के आधार पर आपको बता रहा हूं, मैं उन शोधों के ठोस आधार पर बता रहा हूं कि आपके पास जो भी कमी है उसका कारण 100% आप ही, या मेरे पास जो कमी है उसका कारण 100% मैं ही हूं। हमेशा आत्मा शरीर को टूल बनाती है। आज एक छोटी सी बच्ची ने एक प्रश्न किया, अवनी नाम, अगर मैं बोलूं, बहुत छोटी सी बच्ची। प्रश्न क्या था सोचिए। अब हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मेरा दिल भर आता है, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब आश्रम परिवार के बच्चे इस प्रकार से बात करते हैं। छोटी सी बच्ची 7-8 साल की ये प्रश्न करती है अभी गप चौराहे में, कि अगर मृत्यु अंत नहीं है तो अंत क्या है? तो शायद बाहर खेल रही होगी अभी। अन्या या अवनी, यही नाम है उस बच्चे का। है कहाँ बैठी है? हाँ, जब चेहरा दिखाओ सबको अपना। देखो, सबने आपके लिए ताली बजाई थी। ये देखो, बैठे बैठे। अब देखिए, ऐसे प्रश्न हमारे ही दिमाग में कितने कम आते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट। जिस तरीके से जन्म हमारे 3 होते हैं, उसी तरह से मृत्यु हमारी 2 होती है। जन्म के बारे में तो मैंने 1-1.5 बरस पूर्व बताया था, आपको याद हो अगर आप में से कुछ लोग होंगे।
मृत्यु में एक हमारी बायोलॉजिकल डेथ होती है और एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या ट्रांजिशन भी कह सकते हैं आप उसे। बायोलॉजिकल डेथ कब होती है? जब यह पंचभूत आत्मा से दूर हो जाता है। इसके दूर होने के दो कारण होते हैं। एक तो पंचभूत का क्षरण होना, यानी जैसे गारे, मिट्टी, चूना, यही इससे शरीर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। या कोई भी मशीन है, उसका अपना एक डिप्रिसिएशन होता है, क्षरण होता है, ह्रास होता है। तो एक तो शरीर हमारा वैसे गल जाता है और आत्मा को वह छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है। और दूसरा, जो लोग कर्म श्रेष्ठ करते हैं उनकी आत्मा का घनत्व इतना बढ़ता चला जाता है कि वो शरीर छोड़ देता है। यानी आपकी आत्मा की ऊर्जा इतनी बढ़ रही है आपकी पूजा से, पुण्य कर्म से, कि वह शरीर को छोड़ देती है। और यह बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि है जो योगियों को प्राप्त होती है। शायद आपकी आत्मा का आकार बढ़ता चला जाता है। और ये आप महसूस करेंगे हर ध्यान के बाद, अगर वास्तव में ध्यान किया। हम लोग सामान्यतः ध्यान करने में उतना तत्पर नहीं होते, हम शीघ्रगामी नहीं होते ध्यान करने में। आंखें बंद नहीं करेंगे या यूं करके बैठ जाएंगे इधर उधर। 5 मिनट भी आंख बंद करके विचार छोड़ना बेहद कठिन काम है। एक भिखारी का पूरी दुनिया का राजा बन जाना बहुत आसान काम है, लेकिन 5 मिनट विकार मुक्त, विचार मुक्त होकर बैठ जाना बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूं आध्यात्मिक मंडप में कि हर दूसरे व्यक्ति को समाधि प्राप्त हो गई, हर व्यक्ति कहता है कि मुझे ब्रह्म के दर्शन हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि इतना कठिन काम है 5 मिनट विकार और विचार मुक्त होना। इतना कठिन काम है कि योगी बनने में बरसों की साधना गुजर जाती है। बरसों की साधना आप लगातार करते हैं, तब जाकर एक अवस्था वैसी आती है। हाँ, शक्तिपात के प्रभाव से होता है, वो अलग है, वह प्रकल्प ही अलग है। शक्तिपात के प्रभाव से तो ऐसा संभव, अन्यथा ऐसा संभव बहुत मुश्किल है। 5 मिनट करके देख लीजिएगा। यहीं पर जिस वक्त हम ध्यान अवस्था में जा रहे थे, प्रभु की कृपा बरस रही थी। मैं सच बता रहा हूं, अगर इस समय में कोई उस ऊर्जा से स्वयं को आत्मसात कर गया होगा, मैं दावे से कहता हूं कि उसके भाग्य में वो चीज नहीं होते हुए भी उसे प्राप्त होगी। मैं इस दावे से कहता हूं। सामान्यतः ऐसे उदाहरण देने निषेध होते हैं हमारे उसमें, लेकिन क्षमा चाहते हुए, गुणीजनों से, प्रभु से क्षमा चाहते हुए मैं आपको बताता हूं। एक असंभव सा दिख पड़ने वाला एक विचार था मन में। उस विचार को लेके एंजाइटी भी नहीं थी। अब आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी कल्पना या इतना बड़ा स्वप्न किसी का हो कि उसकी एंजाइटी भी नहीं होती है ना, बहुत बड़ा। जैसे मुझ जैसा आदमी सोचने लगे कि मैं जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, उसके लिए प्रयत्न भी नहीं है, उसके लिए कोई बेचैनी, व्याकुलता कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मान के चलने से कुछ नहीं होगा। ऐसा ही एक व्यक्ति आध्यात्मिक मंडप में बैठा हुआ है, वह ध्यान कर रहा है, आंख खोल के कहता है मेरा ये स्वप्न पूरा हो जाएगा। फिर कहता है कि देखो योग है कि नहीं है, योग नहीं है। अनेक विद्वानों से बात हुई, योग नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा, और उसका स्वप्न कुछ वर्षों के बाद पूरा हुआ। अब ये कैसे उसे महसूस हुआ और ये कैसे हुआ? जो नहीं था वो भी कैसे मिल गया, जिसकी कल्पना भी नहीं करनी थी, जो एक क्षीण सा स्वप्न था, बस जिसके लिए प्रयत्न ही नहीं था, वह एक स्वप्न, काश में ये बन जाता तो पूरी दुनिया सुधार देता। बस इतना भर कल्पना, बस इतना छोटा सा स्वप्न जो बार बार देखता भी नहीं था। वह
ऐसे समझ लीजिए बोरी पर बैठने वाला, भीख मांग के खाने वाला व्यक्ति ये कहे कि मेरा एक इतना बड़ा भंडारा होगा कि रोज वहां पर लाखों लोग खाएं। एक ऐसा क्षीण सा स्वप्न वह पूरा हुआ। और वो क्यों पूरा हुआ? क्योंकि उस ध्यान मंडप में जो ईश्वरीय ऊर्जा थी, जो दिव्य ऊर्जा थी, जो संवेद ऊर्जाएं होती हैं, पवित्र ऊर्जाएं होती हैं, यही ईश्वरीय ऊर्जा होती है, वह उस ईश्वरीय ऊर्जा में अपनी ऊर्जा को मर्ज कर बैठा। वह एक क्षण था। और इसीलिए जो अक्सर लोग कहते हैं ना, सरस्वती ज़बान पर बैठी होती है, बुरा मत बोलो करो, यही वैसा एक क्षण होता है जब आप उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनकी तकदीरें बदलती हुई लगती हैं जब वो ध्यान में बैठ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जब ध्यान मंडप होता है वहाँ पर बैठते हैं और बैठने के बाद सुध बुध खो बैठते हैं। ये भी नहीं ध्यान रहता कि वह मांगने क्या आए थे। वह बिल्कुल उस पवित्र ऊर्जा में, उस पवित्र ऊर्जा के हिस्सा बन जाते हैं। और यही वह क्षण हो जाता है जब ईश्वर उन्हें वह भी दे डालता है जो उसे नहीं देना था। लेकिन बदकिस्मत इंसान देखिए, बदकिस्मती भी तो डंडा लिए पीछे चलती है हमेशा इंसान के। जहां पे और कुछ आप कर ही नहीं सकते, वहां पर भी मस्तिष्क कहीं और कुछ कर रहा होता है और उस दिव्य ऊर्जा से मेरी कोई तारतम्यता नहीं बनती। मैं वहां भी कुछ और सोच रहा होता हूं, जबकि सोचने किसके लिए आया था, किस लिए आया था, वह भूल कर। ये लक्षण है इस बात का कि आपको नहीं मिलने वाला, पूछने की मुझसे जरूरत ही नहीं है। जिस वक्त आप ध्यान मंडप में हैं और जिस वक्त आपके अंदर जब ध्यान प्रारंभ होता और भावना को उबाल नहीं आ रहा, या जिस वक्त आप बहुत शांति महसूस नहीं कर रहे, जिस वक्त उद्देश्य के पीछे वह तड़प नहीं आ रही, जिस वक्त ईश्वर के नाम के लिए वह आर्त स्वर नहीं निकल रहा, आप मान जाइए आपका काम नहीं होगा। और यदि आ रहा है तो भी पूछने की जरूरत नहीं, मान के चलिए आपका काम होगा। एक रिसर्च आप लोग खुद कीजिएगा, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। एक रिसर्च खुद कीजिए। 10-20 लोगों का नाम अपनी डायरी में लिख लीजिए और उनके अनुभव लीजिएगा, उनकी परेशानी। वो बहुत परेशान हैं, हाँ हैं, क्या परेशानी, इससे कोई मतलब नहीं। बस 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, जो भी है, हम तो हर महीने मिलते ही हैं। जिस दिन वह व्यक्ति ये कहेगा कि आज मैं कहीं था, मैं आज गुम हो गया था, मुझे खुद कुछ नहीं पता मैं आज कहाँ था, आज मुझे लगा कि मेरे असल माता पिता तो मेरा प्रभु है, आज मुझे लगा कि हाँ मेरे बाहर असल दुनिया है, आज मुझे लगा कि मेरी वास्तविक गोद कहाँ है, आज मुझे पता चला कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आज मुझे पता चला कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, आज मुझे महसूस हुआ, एक क्षण के लिए महसूस हुआ। वहीं उस महीने के नीचे टिक लगा दीजिएगा और आप देखेंगे उसके बाद धीरे 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 वह अपनी परेशानियों से मुक्त होता चलेगा। आप खुद सर्वे कर लीजिए। मैं उस अध्यात्म में विश्वास करता हूं जो 2 दूनी 4 का विज्ञान है। मैं ऐसे विश्वास नहीं करता, ऐसे आप कह दें कि हनुमान जी 100 फीट के थे और मैं मान लूं, तो नहीं हो सकता। कि आपने कह दिया सो मैं मान लूं, या फला किसी कथा में सुन लिया है तो मैं मान लूं, मैं नहीं माना कभी। कठोपनिषद के सिद्धांत बता रहा हूं आपको, ईशावास्योपनिषद के सिद्धांत बता रहा हूं आपको, तैत्तिरीय का सिद्धांत बता रहा हूं आपको, ब्रह्मण्य का सिद्धांत बता रहा हूं आपको, शतपथ ब्राह्मण का सिद्धांत बता रहा हूं आपको। और ये सिद्धांत 99.99% नहीं होते हैं, 100% होते हैं। समस्या सिद्धांतों में नहीं है, सिद्धांतों पर चलने वालों में।
चले क्या? और ये आप मुझे नहीं बताएंगे, ये आप खुद को बताएंगे। खुद से पूछेंगे तो खुद को जवाब मिल जाएगा। और यकीन जानिए, जिस दिन आपको आपके लक्ष्य के प्रति वह तड़प उत्पन्न हो गई और जिस दिन आपकी ऊर्जा उस दिव्य ऊर्जा के साथ एकाकार क्षण भर को भी कर गई, तो जीवन में दुर्भाग्य नहीं रहेगा, सौभाग्य आएगा। नहीं लिखा हुआ होगा तो भी आएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी बुरी मंशा से नहीं कहता हूं, या जब आप एक स्थान पर बैठे होते हैं तो बाकी सब आपको अपने बच्चे जैसे दिखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये शायद मेरी बात सही ना लगे, लेकिन जिस वक्त आपको प्रभु इस स्थान पर बिठाएगा तो यही फील आपके मन में भी होगा। वहां उम्र का बंधन नहीं रह जाता, वहां सिर्फ दायित्व का बोध होता है। और मैं उसी प्रेमवश आपसे ये कहता हूं। दूसरी बात, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस सिद्धांत को मैं समझता हूं। इससे प्रेरित होकर भी मैं आपसे कहता हूं, जल्दी जल्दी आओ, समय से आओ, बैठ जाओ। प्रभु का नाम नहीं छूटना चाहिए। बाकी सब चीजें मिथ्या है। उसने जिस स्याही से आपकी किस्मत लिखी है वो वही मिटा सकता है। कर्म आपका होगा और कोई नहीं मिटा सकता इस दुनिया में, सिर्फ कहने की बात है। लेकिन उसके लिए भाग कर आकर बच्चों की तरह से भाग कर आपको बैठना होगा। वह संकोच छोड़ना होगा। आपको कहीं भी बैठ जाना होगा। आपको आपके अंदर उस वक्त कोई बड़प्पन, जो भौतिक बड़प्पन है, वो नहीं होना चाहिए। उस वक्त आपके अंदर कोई मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत बड़े पद पे हूं, मैं बहुत बुजुर्ग, कुछ भी नहीं। उसके दरबार में जैसे एक माँ की गोद के लिए एक बच्चा भागता हुआ जाता है और माँ फिर उसे अपने आगोश में ले लेती है, वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितनी भी थकी हुई या बीमार क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही प्रकृति प्रभु की होती है। आप भाग के एक बार आओ और सिर्फ उसके लिए आओ। मैं बार बार जो आपसे ये बात कहता हूं, ये तथ्य आधारित है, तंज आधारित नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब उस पीड़ा से मैं प्रभु को पुकारता हूं, जब उस पीड़ा से प्रभु के पास जाने की इच्छा होती है, उसकी बात सुनने की इच्छा होती है, उसकी दिव्य धारा में बहने की इच्छा होती है, उसकी दिव्य ऊर्जा का अंग बनने की इच्छा होती है, जब ये तड़प होती है ना मन में, क्यूबलिंग, या व्हेन आई क्यूबल विद हिज वर्ड्स, जब ये तड़प आती है मन के अंदर, और तब मैं जब उसकी शरण में जाकर बैठता हूं, तो जीवन में फिर वो काम हो जाते हैं जिनकी कल्पना करके छोड़ दिया था, डर के मारे कल्पना भी नहीं करता, क्योंकि फिर मैं उसका हिस्सा होता हूं। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने स्वयं को प्रभु के जीवन का हिस्सा बनाया। यही है, मौजूद है, मैं नाम नहीं लूंगा। कभी आप उनसे बात करके देख लीजिएगा जीवन कैसे बदलता है। उनको सिर्फ स्वयं को प्रभु का हिस्सा बनाना होता है, फिर जीवन बदलता है। थोड़ा सा अनुशासन जीवन में लाना होता है, थोड़ा सा अभ्यास जीवन में करना होता है, थोड़ी सी वैज्ञानिकता, तार्किकता, कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय और योग स्थापित करना होता है। तब आप उस स्पंदन का हिस्सा बनते हैं। तब आप, अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें, तब आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचता है जहां वो 14 आरपीएम पे काम करता है। तब आप थीटा से अल्फा पे जंप करते हैं। तब आपकी जो मन स्थिति है उसकी मन स्थिति से जाकर सीधे मिल जाती है। यह वो क्षण होता है जो अप्राप्य भी प्राप्त करा देता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि उस तत्व को समझने के लिए भागो। उस 12 खानों में कुछ नहीं रखा, वह एक विधा है। वो विधा आपको यह बता देती है कि बुरा क्या होने वाला है, लेकिन वो आपके बुरे को अच्छे में कन्वर्ट नहीं कर सकती। माइंड इट, वो यही है।
और इसके लिए जो सूत्र है वो यही है कि आपको उसमें मिलना होगा, इसके लिए अभ्यास करना होगा। उसके लिए शांति चाहिए, और शांति की 3 अवस्था, शांति प्राप्त करने के 3 चरण हैं। चरण क्या है? अपेक्षाएं न्यूनतम, कर्तव्य अधिक और धैर्य अधिकतम। अपेक्षाएं न्यूनतम, कर्तव्य अधिक और धैर्य अधिकतम। यदि यह सूत्र है तो पीस ऑफ माइंड होगा। अन्यथा क्रोध का कारण, कृष्ण भी यही कहते हैं कि अपेक्षाओं का अधिक होना और अपेक्षाओं की पूर्ति ना होना ही क्रोध का कारण बनता है। The actual reason for your getting angry is what you expected that has not been met. लिहाजा इस रास्ते से पीस ऑफ माइंड प्राप्त करते हुए प्रभु की तरफ भागो। जैसे कभी बचपन में भूख लगने पर मां की तरफ भागते थे, और किसी चीज में मत उलझो, किसी चीज में मत उलझो। हम जो भी कुछ ओढ़ते, उठते, बिछाते, पहनते, जो भी धारण करते हैं वह सब उसी का है। सिर्फ एक